इस बीच बाकी कैदी दीवार से सटे हुए भयभीत अवस्था में सुबैया को चीखते हुए देख रहे थे। 6 अप्रैल सन 1970 को पुलिस ने बाकायदा सुबैया को न्यायिक हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ एक कंकाल की बरामदगी भी दिखाई थी। सुबैया की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। जैसे ही पुलिस ने सबूतों का खुलासा किया, घटना की गंभीरता सभी के लिए स्पष्ट हो गई। सुबैया के परिवार के सदस्यों ने उसके भविष्य को लेकर चिंता में रात बिताई और सभी की प्रार्थनाएं उसकी सलामती के लिए उठ रही थीं। पुलिस ने सबूतों का दौरा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां रिपोर्टर सभी महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे थे और जवाब की उम्मीद कर रहे थे। सुबैया ने अदालत में हाजिरी लगाई और जज ने अपनी गंभीरता के साथ मुकदमे की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। वैज्ञानिक जांच पड़ताल के पश्चात पता चला था कि वह कंकाल 2 सितंबर 1969 से अपने घर से लापता 32 वर्षीय युवक चंद्रप्पा का ही था। स्वयं मृतक की पत्नी मालती ने इसकी तस्दीक भी की थी। मालती के हाथों में चंद्रप्पा की एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह खुश नजर आ रहा था, और तब मालती की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने पति की यादों को संजोया। पुलिस स्टेशन में जासूस पुराने मामले की फाइलों को देख रहे थे, जबकि स्थानीय समुदाय के लोग एकत्र होकर चंद्रप्पा के लापता होने के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक पुरानी याद में चंद्रप्पा एक जीवंत बाजार से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां वह दुकानदारों के साथ मुस्कुराते और बातें करते हैं, जबकि एक गंभीर मोमबत्ती जलाने की विधि समुदाय की एकता का प्रतीक बन गई थी। फोरेंसिक वैज्ञानिक ने कंकाल के अवशेषों से इकट्ठा किए गए प्रमाणों की जांच करते हुए हर विवरण को नोटपैड में दर्ज किया, जबकि मालती चंद्रप्पा के एक छोटे हार को पकड़े हुए भावुक दिख रही थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण खेत ने अदालत को बताया कि के समय थाना धारावी में स्वयं मृतक चंद्रप्पा नायर के भूत ने आकर अपनी हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई थी। जज हैरान होकर सब इंस्पेक्टर की बात सुनते हैं और अदालत में बैठे सभी लोग ये जानकर चौंक जाते हैं कि एक भूत ने अपनी हत्या की रिपोर्ट लिखवाई है। सब इंस्पेक्टर अरुण खेत ने नोटपैड में भूत चंद्रप्पा नायर की कहानी के सभी विवरण दर्ज किए, जिससे अपराध की परतें खुलने लगीं। अदालत में मौजूद सभी लोग इस अजीबोगरीब खुलासे को सुनकर आगे झुक जाते हैं, जैसे उनकी आंखों के सामने चंद्रप्पा नायर की अंतिम क्षणों की कहानी बुन रही हो। एक तानाशाह अभियोजक उठकर भूत की गवाही की वैधता को चुनौती देने के लिए तैयार होता है, जबकि जज गंभीरता से मामले की जटिलताओं पर विचार करते हुए देखते हैं। सब इंस्पेक्टर अरुण खेत आत्मविश्वास से अभियोजक की चुनौती का सामना करते हैं, जबकि भूत चंद्रप्पा नायर एक कोने में खड़े होकर सुनवाई को ध्यानपूर्वक देख रहे होते। मरने वाले ने अपनी हत्या का पूरा ब्यौरा और लाश के पाए जाने की जगह बताने के अतिरिक्त ये भी बताया था कि उसकी हत्या किसने की थी। उस जगह का सन्नाटा और गहरा अंधेरा उस भयानक घटना की कहानी बयां करता है जहां एक जीवन ने आखिरी सांस ली। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी उस जगह के चारों ओर सबूत खोज रहे थे, जबकि एक छाया देख रही थी जो न सिर्फ उसी रात की बल्कि पूरे मामले की भी गवाह थी। खूनी रुमाल ने सबूत का काम किया, ये दर्शाते हुए कि हत्यारा किसी करीबी का था, जबकि पुलिस के अधिकारी संदिग्धों को जोड़ने में लगे हुए थे। जरूरी सवालों के बीच संदिग्ध का चेहरा डर और तनाव से भरा हुआ था। जैसे ही जांचकर्ता ने हत्यारे के बारे में सच्चाई उजागर करने का प्रयास किया, टेक्स्ट मैसेज की एक श्रृंखला ने हत्या के रहस्य को और गहरा कर दिया। जब जांचकर्ता ने समय रेखा को जोड़ने का प्रयास किया,